नमस्कार एवरीवन बच्चों। हमारा जो नेशनल इनकम चल रहा है उसके अंदर चैप्टर थर्ड चल रहा है और चैप्टर थर्ड में पार्ट वन का वीडियो हमने बना दिया, जिसके अंदर हमने एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड वीडियो बनाया था डोमेस्टिक टेरिटरी और पॉलिटिकल टेरिटरी और नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी। उसके बाद सेकंड पार्ट में जो वीडियो है उसमें कवर किया था कि रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट डोमेस्टिक सॉरी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट कवर किया था। उसके बाद में ग्रोस और नेट वाला किया था और मार्केट प्राइस फैक्टर कोर्स किया था। ये हमने सेकंड पार्ट में, और आज जो हम थर्ड पार्ट इस चैप्टर का मतलब 4 पार्ट्स में चैप्टर कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ये जो चैप्टर है वो नेशनल इनकम का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम फॉर्मूले बनाना सीखते हैं, कॉन्सेप्ट्स थ्योरी समझते हैं, थ्योरी समझ के फिर फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। तो ये हमारा बहुत ही एक टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो इसलिए इसको मैंने 4 पार्ट्स में पूरा चैप्टर कवर किया है। तो आज जो है इस चैप्टर का थर्ड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले एक NFIA का टॉपिक कवर करेंगे, नेट फैक्टर, और उसके बाद में फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। और उसके बाद जो फोर्थ पार्ट में लेके आऊँगा वीडियो, उसके अंदर मैं आपको एक्सक्लूसिवली फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा और इसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो ये वीडियो भी आप एंड तक देखिए, और जो फोर्थ पार्ट जो वीडियो आएगा वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें आपको फॉर्मूले रटना नहीं, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज ही क्लास में अगर हम बात करें तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम में, वो हम कवर करेंगे, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFI, जिसका बहुत ही बड़ा रोल होता है नेशनल इनकम में, और नॉट इन नेशनल इनकम, थ्रू आउट मैक्रो इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सीरियसली समझना है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड की बात करें तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ डेफिनेशन देखिए कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रोड। बेसिकली नॉर्मली डेफिनेशन ये होती है, बाकी प्रॉपर डेफिनेशन देखिए, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रोड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट एंड वाइस वर्सा। तो वो हम करके हम डेफिनेशन बना सकते हैं। इसी डेफिनेशन के बिहाफ पे इसका क्या बन गया, फॉर्मूला बन जाएगा। और फिर हम इसके कंपोनेंट की बात करेंगे, तो ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इसका सिग्निफिकेंस भी करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए बच्चे, NFI को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फैक्टर इनकम क्या होती है, फिर हम उसको रिलेट करके प्रॉपर समझेंगे। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले मैं यहाँ जो डायग्राम बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ किसका, फैक्टर इनकम। तो वो जो फैक्टर इनकम के 2 पार्ट होते हैं बेसिकली। एक जो होता है वो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम होता है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। दूसरा क्या होता है, नॉन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, नॉन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। अब जो फैक्टर इनकम होती है वो बेसिकली क्या होती है, वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपने 11th में पढ़ा है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, और उसके अगेंस्ट में जो इनकम जनरेट होती है वो क्या होती है। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, ये आपको पता है, 11th में आपने पढ़ा है। लैंड होता है जिसको, जो लेबर होता है उसको वेजेज मिलता है, लैंड जो होता है उसको रेंट मिलता है, और जो कैपिटल होता है उसको इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो हमने 11th में पढ़ा है, और आज भी हम आगे अभी फैक्टर और ट्रांसफर इनकम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो NFI होती है वो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि फैक्टर इनकम होती है। तो फैक्टर इनकम पहले क्या होती है, द इनकम विच इज अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो किसके फॉर्म में होती है, वेज, रेट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। और इसके हमने फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कितने पार्ट कर लिए, 2 पार्ट कर लिए, एक डोमेस्टिक फैक्टर इनकम और एक नॉन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। तो जो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम होती है उसी को हम आगे जाके क्या बोलेंगे, NDPAT-FC, और ये हमारा इनकम मेथड के अंदर हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और जो नॉन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम होती है वही क्या होती है, NFIA। और इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो, और इसको इसको भी प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस, तो हमारे पास नेशनल इनकम बन जाएगा, दैट इज NNPAT। इस फ्लो चार्ट से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैंने इस फ्लो चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करी है कि जो NFI होता है वो बेसिकली क्या होता है, फैक्टर इनकम होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि व्हाट इज NFI है, NFI इज ए फैक्टर इनकम, और फैक्टर इनकम विच इज जनरेटेड फ्रॉम नॉन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये आपको बिल्कुल लिंक क्रिएट हो गया और आपके समझ में आ गया। अब आगे हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो देखिए बच्चे, अब हम इसके कंपोनेंट को डिस्कस कर लेते हैं। NFI के अगर हम कंपोनेंट डिस्कस करें, बोर्ड पे देखिए आप,
अब हमने कहा कि NFI का फॉर्मूला क्या होता है, देखो NFIA इक्वल्स टू क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फीफा माइनस फीटा, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इससे हम पूरा डिटेल में अब समझेंगे, पूरी फैक्टर इनकम को समझेंगे, फिर उसके रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे। तो देखिए अब हमें ये पता है कि ये फैक्टर इनकम होती है, क्या होती है, फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या क्या होती है, फैक्टर इनकम जो होती है वो बेसिकली वेज होता है प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट, यही हमारी क्या होती है, NFI होती है। तो अब हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो देखिए NFI का जो कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट इसका जो आएगा वो आएगा नेट COE। क्या आएगा, सबसे पहला कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा नेट COE, नेट COE। अब ये नेट COE का फॉर्मूला क्या होता है, COE फ्रॉम अब्रोड माइनस COE टू अब्रोड। ये बेसिकली जो COE होता है वो एक अदर नेम किसका होता है, वेजेज का होता है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे और आप इतना समझ लिए कि जो वेजेज होता है उसी को हम ब्रॉडली क्या बोलते हैं, COE बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, COE जो है वो क्या होता है, वेजेज। अब नेट COE क्या हो गया, नेट COE मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करूँ कि जो USA रेजिडेंसी जो एम्बेसी है वो इंडिया के अंदर है और उसके अंदर एक इंडियन वर्क कर रहा है, तो सैलरी रिसीव्ड बाय द इंडियन या सैलरी अर्नड बाय द इंडियन वर्किंग इन द USA एम्बेसी इन इंडिया। तो अब USA एम्बेसी में जो इंडिया में काम जो लोग कोई भी पर्सन काम कर रहा है उसको जो सैलरी मिल रही है वो बेसिकली क्या होगी, COE फ्रॉम द अब्रोड। मतलब जो USA की एम्बेसी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है नहीं और उसके अंदर कोई काम कर रहा है और जो सैलरी लेके आ रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, जो COE मतलब वेजेस एंड सैलरी जो COE है वो हमारा कहाँ से आ रहा है, अब्रोड से आ रहा है। ऐसे वाइस वर्सा, जैसे मान लो इंडिया की एम्बेसी USA के अंदर उसके कोई अमेरिकन काम कर रहा है उसको जो सैलरी मिल रही है तो वो क्या हो गया, COE2। तो इस तरीके से हम एंड ऑफ द ईयर में क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं कि कितने लोग सैलरी ले रहे हैं और कितने लेके जा रहे हैं। तो उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो नेट COE आ जाता है। तो आई होप ये वेजेज का ही डिटेल पार्ट होता है ना। उसके बाद फिर इन तीनों को मिला के हमने कंपोनेंट बना दिया, दैट इज, देखिए इन तीनों को मिला के हमने कंपोनेंट बना दिया, दैट इज नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन तीनों को मिला के रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, इन तीनों को मिला के हमने क्या बना दिया, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम ROW माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू ROW। अब इसको हम भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे सपोज रेंट में ले लेते हैं कि अगर वही जो एम्बेसी है वो रेंट पे करता है कि इंडियन को, तो रेंट पेड बाय द USA एम्बेसी टू द इंडियन, वो किस में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम ROW। और वैसे ही जो हमारी एम्बेसी USA में किसी अमेरिकन को रेंट पे कर रहा है तो वो वहाँ चला जाएगा। वैसे इंटरेस्ट की बात करें कि हमने सपोज लोन लिया और उसके बदले में इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो उन्होंने लोन लिया वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। प्रॉफिट, जैसे सपोज करो हमारा जो टाटा कंपनी है वो USA के अंदर काम कर जो भी बिजनेस कर रहा है उससे प्रॉफिट अर्न हुआ और वो प्रॉफिट लेके आ रहा है, और वैसे जैसे गूगल है वो प्रॉफिट लेके जा रहा है। तो इस तरीके से ये तीनों को हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये दो कंपोनेंट हो गए। अब उसके बाद क्या होता है कि एक थर्ड कंपोनेंट होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया टाटा का, अगर टाटा ने जो प्रॉफिट अर्न किया USA से और वो हर ईयर इंडिया के अंदर उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तब तो यहाँ आ गया। बट अगर सपोज टाटा ने वो जो प्रॉफिट है वो रिटेन कर लिया और गूगल ने भी अपना प्रॉफिट इंडिया में रिटेन कर लिया फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, नाउ अब हम नेशनल इनकम हमारा क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम एक थर्ड हेड बनाते हैं, दैट इज नेट रिटेन्ड अर्निंग। थर्ड हेड हमारा क्या होगा, that will be the net retained earning from next net retained earning। अब ये क्या होगा, retained earning from ROW माइनस retained earning to ROW। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो प्रॉफिट जो टाटा ने अर्न किया और उसने USA में रोक लिया, बट वो अल्टीमेटली आएगा तो इंडिया में ही।
तो हम क्या कर लेंगे, उसको रिटेन्ड अर्निंग फ्रॉम आरओडब्ल्यू मान लेंगे। मतलब वो डिक्लेयर तो हो चुका है, बट जब भी टाटा इंडिया में आएंगे या जब भी बिजनेस वाइंड अप करेंगे तो अल्टीमेटली इंडिया में आएगा पैसा, तो हम उसको पहले से ही क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि वो पैसा आ गया। वैसे ही गूगल ने जो रिटेन किया तो हमें पता है कि गूगल उस प्रॉफिट को लेके जाएगा, तो हम उसको क्या कर देते हैं कि वो पैसा चला गया, तो उसको एक थर्ड हेड बना के हम उसको रिटेन अर्निंग में डाल देते हैं। तो अब बच्चे ये एक पूरा कॉन्सेप्ट हमारा NFI का हो गया, क्योंकि फैक्टर इनकम होती है और फैक्टर इनकम हमने डिटेल में, तो आज जो हमने है नॉन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम को बहुत डिटेल में पढ़ लिया। तो नॉन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम मतलब NFI और NFI को डिटेल में पढ़ लिया, और जो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम होगी उसको हम आगे इनकम मेथड में पढ़ेंगे। तो देखो ये इसके 3 कंपोनेंट हो गए। अब NFI के देखो 3 कंपोनेंट हो गए। फर्स्ट क्या हो गया, ये, फिर सेकंड ये, और थर्ड ये। NFI के 3 कंपोनेंट। अगर क्वेश्चन आता है कि स्टेट कंपोनेंट ऑफ NFI है, तो आप क्या बोलोगे, नेट COE फर्स्ट, देन सेकंड क्या होगा, और थर्ड। तो ये 3 हमारे NFI के कंपोनेंट हो गए। सेम वैसे ही जो फीफा है उसके भी 3 कंपोनेंट्स हो गए। देखो क्या क्या हो गए। सबसे पहला क्या हो गया, COE फ्रॉम अब्रोड, फिर क्या हो गया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप, और फिर क्या हो गया ये। तो इससे COE के भी 3 कंपोनेंट हो गए। सेम वैसे ही सॉरी फीफा के ना फीटा के भी 3 कंपोनेंट हो गए। तो देखिए अब फीटा के भी 3 कंपोनेंट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और के बाद एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो ये 3 कंपोनेंट किसके हो गए, पीटा के भी हो गए। तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया बच्चे कि NFIA का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग और फॉर्मूला बोथ आर द सेम। शॉर्ट में बोल सकते हैं कि NFI इज अ डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक टू द फ्रॉम द अब्रोड टू द डोमेस्टिक। मतलब इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड फ्रॉम अब्रोड टू एंड द फैक्टर इनकम टू द अब्रोड। तो फ्रॉम अब्रोड और टू अब्रोड का डिफरेंस होता है बेसिकली, जिसको हम फीफा माइनस पीटा बोलते हैं। और उसके जो कंपोनेंट है वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए, वे पूरा डिटेल में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब इसका हम बात करते हैं इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन से पहले अगर हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो देख लीजिए। सबसे पहले देखो इसका मीनिंग हो गया, प्रॉपर मीनिंग आपको चाहिए तो ये, फिर इसके ये कंपोनेंट हो गए। कंपोनेंट में देखो नेट COE, नाउ इसका ये फॉर्म। अब इसका हम बात करते हैं इम्प्लीकेशंस। देखिए बच्चे इसका जो इम्प्लीकेशंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका बेसिकली जो इम्प्लीकेशन है वो कहाँ काम आएगा वो देख लीजिए आप लोग। नाउ देखिए NFIA का हमें फॉर्मूला पता लग गया। अब हम इसका इम्प्लीकेशन बात करें तो सपोज आपको क्या दे रखा होगा। देखो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन क्या बन गया, इक्वेशन हमारे पास ये बन गया कि डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक से अगर आप नेशनल पे जाओगे तो क्या होगा, आपको प्लस NFIA करना पड़ेगा। ये हमारा एक थर्ड पिलर ऑफ नेशनल इनकम है जो बहुत काम आएगा फॉर्मूले बनाने में। और अगर आप नेशनल से डोमेस्टिक में आओगे तो माइनस क्या करना पड़ेगा, NFIA करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड पिलर है नेशनल इनकम का वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये इसका यूज़ का फॉर्मूला हम ऐसे बनाएंगे थर्ड पिलर का। और अब इसका अगर हम देखें कि नेशनल इनकम में कहाँ काम आएंगे, तो इसके लिए देखिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज आपको क्या दे रखा है, अगर आपको GDP निकालना है और आपको गिवन क्या है, GNP। तो बच्चे आप यहाँ देख रहे हो G इज द सेम, P इज द सेम। आप नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हैं, तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, माइनस NFIA। अब आपको ये पता होना चाहिए कि NFI क्या होता है, नेशनल क्या होता है, डोमेस्टिक। तो इसीलिए हमने थ्योरी पढ़ी है पूरी। तो मैंने आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया है कि जो डोमेस्टिक नेशनल है वो क्या डिफरेंस है, और उसके अंदर NFI का डिफरेंस होता है, और फिर NFI जो है वो क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट होते हैं। तो अब आपको आप लॉजिक से, मतलब एक तो होता है रटना, आप रट के भी कर सकते हैं। एक मैंने आपको इसकी थ्योरी पढ़ा दी तो आप उसके लॉजिक से आपको समझ में आ गया कि क्यों माइनस करते हैं। सेम वैसे अगर आपको क्या निकालना है, GNP, और आपको क्या दे रखा है, GDP। देखिए बच्चे G इज द सेम, P इज द सेम। अब आप D से N पे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस NFI। इस तरीके से इसका ये इम्प्लीकेशन है कि ये हमारे नेशनल इनकम में बहुत काम आने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम फॉर्मूले बनाएंगे। और फॉर्मूले के अंदर ये बहुत काम आएगा, जहाँ सारे फॉर्मूले का थर्ड पिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो में हम यही करेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इम्प्लीकेशन मैंने आपको बता ही दिया ना। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो देखिए एग्जाम्पल्स, वैसे तो मैंने आपको जो समझाया वो विथ एग्जाम्पल समझाया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखो NFI एंड कंपोनेंट को समझोगे तो मैंने आपको
तीनों को NFI के तीनों कंपोनेंट के 3 एग्जांपल दिए हैं, वही एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं। तो वैसे तो ये मैंने ऑलरेडी समझा दिए हैं, बट फिर एक बार आप देख लीजिए कि प्रॉफिट अर्न बाय द, तो जो प्रॉफिट वाला जो पार्ट है बच्चे वो किस में आएगा, जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो बेसिकली किस में आएगा, जो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम ROW आएगा। तो देखिए प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक इन इंडिया, तो ये प्रॉफिट हमारा क्या आ रहा है, अब्रोड से आ रहा है, तो ये हमारा किसका कंपोनेंट हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम ROW हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल मैंने भी ये दिया था ना। उसके बाद में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो ये किसका पार्ट हो गया, नेट COE, और नेट COE में भी क्या हो गया, 2 इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन द जापान, तो मैंने USA एम्बेसी का एग्जांपल दिया था, वैसे ही ये क्या हो गया, COE फ्रॉम अब्रोड में आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर जो एग्जाम्पल दे रखा है वो देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ऑफ अमेरिका वर्क बैंक इन इंग्लैंड, तो ये तो वही उसी का पार्ट हो गया, वाइस वर्सा हो गया, टाटा वाला जो हमने किया है कि ये हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू ROW हो जाएगा। देन उसके बाद में फिर आता है नेक्स्ट सैलरी पे टू द रशियन एम्बेसी वर्किंग इन, तो ये बेसिकली क्या हो गया, COE टू अब्रोड हो गया, तो उसका अपोजिट हो गया। बाकी मैंने तो सारे एग्जाम्पल देके आपको समझाए। तो इस पर बेसिकली क्वेश्चन जो आता है वो एक तो थ्योरी का आ जाता है कि व्हाट इज NFI स्टेटस कंपोनेंट, और दूसरा ये ऐसा टॉपिक आ जाता है कि आपको एग्जांपल दे दिया, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू द NFI, और उसका रीजन हमारे को देना होता है, तो ये हम रीजन उसका बाई कंपोनेंट दे देंगे। अब एक डिफरेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि NFI को और नेट एक्सपोर्ट को सेम समझ लेते हैं, बट इट्स एंटायरली डिफरेंट। NFI और नेट जो हमारा एक्सपोर्ट्स है, नेट एक्सपोर्ट डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है और NFI है नेशनल टेरिटरी, मतलब नॉन डोमेस्टिक। तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल क्लियर हमें पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मीनिंग का डिफरेंस दे रखा आपको, तो मीनिंग के अंदर क्या, इट रेफर टू द, जो हम पढ़ लिए डिफरेंस, और इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो डेफिनेशन का डिफरेंस दे रखा है। फिर आपको नेचर, इट इज़ द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट इज़ द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो हमारा विद इन द कंट्री होता है या आउटसाइड द कंट्री होता है। देन उसके बाद में कंपोनेंट, इसके जो कंपोनेंट है वो जो मैंने तीनों आपको बताई दिए, 3 कंपोनेंट, और इसके जो कंपोनेंट होंगे वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स होंगे। देन उसके बाद में रिलेशन, इट इज़ रिलेटेड टू द फैक्टर सर्विसेज, इट इज़ नॉट, इट इंक्लूड नॉन फैक्टर सर्विसेज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फैक्टर सर्विस से रिलेटेड है, इसीलिए वो क्या है, नेशनल कॉन्सेप्ट है, और ये हमारा क्या है, फैक्टर से रिलेटेड नहीं है, और ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ये 3 डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये डिफरेंस ही बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज़ फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। तो बच्चे फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम की बात करें हम, तो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जो फैक्टर इनकम, इकोनॉमिक्स में जो फैक्टर इनकम होता है, बेसिकली जो फैक्टर इनकम होता है वो क्या आता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, और सॉरी, इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब कैसे डिनोट कर दो, और एंटरप्रेन्योरशिप। हम इकोनॉमिक्स में वैसे कैपिटल को कैसे डिनोट करते हैं, आप सी से भी कर सकते हैं। फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और जो लेबर यूज़ करोगे तो उसके बदले में क्या दोगे, वेजेज, और लैंड यूज़ करोगे तो उसके बदले में दोगे रेंट, कैपिटल यूज़ करोगे तो उसके बाद में इंटरेस्ट, और ये क्या होगा, प्रॉफिट। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर इनकम, ये 2 चीज़ें होती है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं हमारे, वो मैंने प्रोडक्शन, आपने 11th में बहुत अच्छे से सीखा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऑल दोज फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और वो इकोनॉमिक्स में बेसिकली ये सारे होते हैं। और इनके बदले में एक प्रोड्यूसर, एक उसको क्या देना पड़ता है, फैक्टर इनकम देनी पड़ती है, वेज, रेट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ये देना पड़ता है। तो आई होप ये फैक्टर इनकम की आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि फैक्टर इनकम द इनकम विच इज अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये इस तरीके से हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो देखिए फैक्टर इनकम मतलब पेमेंट रिसीव्ड इन द एक्सचेंज फॉर द रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज कॉल्ड फैक्टर इनकम। इसमें वेज, रेट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये मैं आपको बता दिया। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम का मतलब जो विच इज नॉट अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, वो जो इनकम होती है वो हमारी क्या होती है, ट्रांसफर इनकम होती है। तो इट रेफर टू एनी इनकम रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेशन या एनी फैक्टर्स, वो हमारी क्या होती है, ट्रांसफर इनकम होती है। और इसके एग्जाम्पल इसमें दे रखे हैं,
एग्जाम्पल्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज और ये तो जो ट्रांसफर इनकम होती है वो नेशनल इनकम में नहीं आती है, और जो फैक्टर इनकम होती है वो आती है। तो इसीलिए इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स होते हैं या कैटेगराइज होता है तो उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल ट्रांसफर इनकम के दे रखे होंगे, बहुत सारे फैक्टर इनकम के दे रखे होते हैं। वहाँ फिर आपको कैटेगराइज करना होता है कि कौन सा आइटम आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना होता। तो ये इसका जो सिग्निफिकेंस है वो यही है बेसिकली। और उसके बाद में इसका डिफरेंस दे रखा है, बहुत अच्छे से आप डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल दे रखा है, सबसे पहले एग्जाम्पल का डिफरेंस दे रखा है, फिर मीनिंग का दे रखा है, उसके बाद में फिर नेचर का दे रखा है, फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ पेमेंट का दे रखा है कि ये यूनिलेटरल होता है, ये बायलेटरल होता है, ठीक है। उसके बाद में ट्रीटमेंट्स होता है जिसके अंदर इंक्लूडेड और ये इंक्लूड होता है, ये सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज उसमें हम फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, और जो फॉर्मूले हम बनाएंगे वो रटेंगे नहीं, हम बनाना सीखेंगे। और वो कैसे बनाएंगे, बिकॉज अब तक जो हमने पढ़ा उसी के बिहाफ पे पढ़ा, इसीलिए मैंने जो अब तक 3 पार्ट बनाए हैं इस चैप्टर के, वो 3 पार्ट में इसीलिए मैंने डेडिकेटेड और डिटेल वीडियो बनाए हैं ताकि आप फॉर्मूले बनाना सीखें। तो पहले आप ये तीनों वीडियो ढंग से देखेंगे, देन उसके बाद में हमारा 4th वीडियो जो है वो आपको समझ में भी आएगा, फॉर्मूले बनाना भी सीखेंगे। सो प्लीज़ आप लोग ये तीनों वीडियो देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे। दैट्स ऑल।